नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत, एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। अमेरिकी बाजार में कल रहा मिक्स्ड कामकाज। महंगाई को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की चिंता कायम। कल आए मिनट्स में ज्यादातर सदस्य ब्याज दरों में 0.5% बढ़ोतरी पर सहमत। उधर आरबीआई एमपीसी में महंगाई काबू में रखने पर फोकस। फेडरल रिजर्व के मिनट्स जारी होने के बाद क्रूड में बड़ी गिरावट, भाव 3% से ज्यादा फिसलकर $80 के करीब। सोने की चमक भी पड़ी फीकी। एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ स्वीकार की इंडसइंड बैंक की दिवालिया याचिका। लोन डिफॉल्ट का है मामला। उधर जी एंटरटेनमेंट के एमडी पुनीत गोयनका का बयान, सोनी के साथ मर्जर समय पर पूरा करने के लिए उठा रहे हैं सभी जरूरी कदम। और महिला टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज, भारत ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। एक चीज मैं आता हूं आज के फ्लो पे। हमने हेडलाइन में कहा ज्यादातर यूएस एफओएमसी के सदस्य 50 बेसिस पॉइंट्स के फेवर में, ज्यादातर नहीं, कई। ज्यादातर होते तो 50 फैसले आ जाता। ध्यान रखिएगा, हेडलाइन ठीक करिएगा थोड़ी सी। चलिए, गुरुवार की सुबह और ये है इस महीने का आखिरी थर्सडे, तो हमें तैयारी करनी है फरवरी वायदा की एक्सपायरी, मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी की आज के दिन। और ये एक्सपायरी इंटरेस्टिंग रही है। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटी एक्सपायरी थी और बढ़िया एक्शन में देखने को मिला है। ये सीरीज का परफॉर्मेंस, एक काम करिएगा, वो ग्रिड पूरा स्क्रीन पे रखिएगा, कैंडलस्टिक स्क्रीन पर आएंगे। 18,135 भी दिखाया, 17,350 की ट्रेजेक्टरी भी इस सीरीज में देखने को मिली। लेकिन इस सीरीज का हाईलाइट वो आखिरी के 5 ट्रेडिंग सेशंस, यानी कि लास्ट वीकली साइकिल जो है, वो दरअसल इस सीरीज का हाईलाइट बनती हुई। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस, इस वीकली साइकिल के 4 ट्रेडिंग सेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,035 से 17,550 पे आके खड़े हो गए इस वीकली साइकिल में हम लोग। 2.5-3% का दबाव, 480 पॉइंट इस फ्राइडे ऑनवर्ड्स भारतीय बाजारों ने गंवाए। इस तरह का अचानक पेन जाते जाते फरवरी की सीरीज देती हुई आपको नजर आएगी। और अभी एक दिन बचा है आज का ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, शुभ शुभ बोलना चाहिए, मूड ठीक ही है। 1/4% हम ऊपर ही खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशन से एक्सपायरी के दिन। और इंपॉर्टेंट सेशन है। खुलते ही जो हेडलाइन में मेंशन था, आरबीआई की एमपीसी जो हुई थी, जिसने ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई थी, या यूएस की एफओएमसी की जो लास्ट मीट हुई थी जिसने बड़े 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाई थी, उनके मिनट सामने आए। सब इन्फ्लेशन को लेकर और चिंतित ही नजर आए। उन मिनट्स पे हम भी रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस ने अपने मिनट्स पे ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया है। G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की आज बेंगलुरु में बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है रशिया सेंट्रिक, कैसे रशिया को और स्क्वीज किया जाए, कैसे रशिया को और दबाया, प्रेशराइज किया जाए ताकि यूक्रेनियन इन्वेजन खत्म हो। बेंगलुरु में इसीलिए क्योंकि G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं इस बार, तो G20 के लिए सबके सब पहुंचे हुए हैं। उसी की तर्ज पे आज G7 की बैठक बेंगलुरु के एक होटल में होने वाली है। और यूएस से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आज शाम को भी आएंगे। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीसीई का नंबर, इन्फ्लेशन का वो आंकड़ा जो फेड क्लोजली वॉच आउट करता है। जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, क्योंकि जॉब्स रिपोर्ट ने इस समय मूड बिगाड़ रखा है, उसकी स्ट्रेंथ ने, तो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ जाएंगे। प्लस उनका Q4 जीडीपी, सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट, पता है हमें, लेकिन वो रिवीजन होकर सेकंड एडवांस एस्टिमेट आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट आंकड़े आज शाम को आएंगे। लेकिन ग्लोबल मूड, माहौल, ये मिनट्स वगैरह सब डिटेल में समझूंगा नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे वीरू से समझा जाएगा एक्सपायरी के दिन के लिए किस तरह की प्री पोजिशनिंग है मार्केट्स की, कैसे अप्रोच करा जाए पिछले कुछ दिनों के पेन के बाद इस 1/4% के गैप अप को। क्या दमखम दिखाएगी, कुछ कवरिंग के मूव्स आएंगे या सब रोल ओवर हो जाएगा, वीरू बताएंगे आज की स्ट्रैटेजी।
और हर्षदा बताएंगे कैसे नहीं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज़ है जो सुबह सुबह रडार पे रखने हैं। ज़्यादा है नहीं, मैंने तो कैसे कैसे बना ली थी, सुबह ढूंढ रहे थे अपने खिलाड़ी। तो सीधा सौदा में आपको डिटेल में दिखा देंगे, लेकिन पहले नीरज जी मूड लाइए जरा प्लीज। यूएस का बाजार हमने एसजीएक्स निफ्टी तो दिखा दिया, 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम, क्योंकि यूएस में कल मिला जुला कामकाज था और एकदम फ्लैट लाइन के आसपास ही घूम रहा था। 1/4% डाउ दबाव में था, तो हल्के हरे निशान के साथ नैस्डैक कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। पर इंट्राडे प्लीज एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, वो मिनट्स का इंपैक्ट तो है। ये 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर थे, 120 या 116 पॉइंट दिन का टॉप था, वहां से करेक्ट होके 1/4% 80 पॉइंट नीचे जाके यूएस के बाजार बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स वैसे स्लाइटली इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, तो तब और अब की पहली प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। वो दिखा रहा है जहां पे हमने छोड़े थे फ्यूचर्स और आज सुबह जो खड़े हुए हैं, तो डिफरेंशियल जो है थोड़ा बहुत मिला जुला है। डाउ देखूंगा तो दबाव दिखेगा आपको, नैस्डैक देखूंगा तो उछाल दिखेगा, वही इसी बीच में हम भी हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे कई बार बात हो चुकी है, हम लोग नैस्डैक को ज्यादा क्लोजली एम्युलेट करते हैं, तो नैस्डैक जरा ज्यादा दबाव रडार पर रखिए, उसमें तो थोड़ी सी तेजी ही डाइजेस्ट करनी है, शायद ये रीजन है जो एसजीएक्स हल्का हरे निशान पे। नीरज जी, पहले तो मिनट्स में भैया लोग क्या बात किए, और क्या ये करेक्शन क्या मिनट्स का ही था या कुछ और भी चल रहा है? या करेक्शन तो था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा जो पड़े, कोई रीजन? नहीं, करेक्शन था एक्चुअली। शुरुआत में तो नहीं लग रहा था कि इतना कमजोरी होगी, लेकिन बाद में गिर गए सब। मिनट्स में कुछ भी नया नहीं था। पहले हम लोग बता चुके हैं कि उसमें 2-3 से ज़्यादा नहीं थे जो लोग 50 बेसिस की बात कर रहे थे, बाकी सारे लोग 25 की बात कर रहे थे, इसीलिए फैसला 25 के पक्ष में हुआ था। तो लेकिन कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली कह रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त होनी चाहिए। तो मिनट्स में वही निकल के आया और उनकी चिंता जायज़ थी, मार्केट ने उसको रियलाइज़ किया, इसीलिए मार्केट में एक तेज़ गिरावट कल दिखी। और कल तेज़ गिरावट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय ऐसा नहीं लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि अब हो गया, थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेंगे, लेकिन गिरे। और पूरी जो इस साल की 2023 कैलेंडर ईयर की रैली 1-1.5 महीने में हुई है, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ज़्यादातर जानकार ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी लेड रैली जनवरी में हुई है, यानी नैस्डैक के थ्रू, उसमें ऐसा क्या बदला? सबके अर्निंग्स कट हैं, सबके यहाँ छटनी चल रही है, सब अपने ऑफिस में डेस्क कम कर रहे हैं कि एक ही डेस्क में 4 लोग बैठ के काम कर लें है? तो किस बात पे गूगल ने कहा कि डाउन साइजिंग करेंगे, तो आप लोग अपना थोड़ा देख लो कैसे बैठना है। इसमें ऐसा क्या पॉजिटिव था जो नैस्डैक चल रहा था? इसलिए सवाल उठता है कि जो एक बिना बेस की रैली चल रही थी, फर्जी, तो आजकल सीरीज आई है इसलिए मन से निकल रहा था कि फर्जी रैली जो चल रही थी, तो वो रैली फिजल आउट हो रही है। और फर्जी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आएगी और मुझे पसंद नहीं। तो वो फिजल, इसलिए लोगों को और ज़्यादा चिंता, और ज़्यादा वहाँ एनालिस्ट डरे हुए कि यार ये नैस्डैक वाली रैली थी, ये चलेगी नहीं। इसको मैं आपको डेटा का आपके सामने रखता हूँ। ग्रीड एंड फियर का मीटर आप लोग देखते होंगे, CNN का मीटर देखिएगा आप, 64 पे खड़ा हुआ है ग्रीड पे। किस बात की ग्रीड भाई? तो मार्केट में डर है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो जिनका बना है वो निकल रहे हैं, क्योंकि वो रैली सस्टेन कर नहीं रही है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसलिए कल 11 में से 9 सेक्टरल इंडेक्स गिर के बंद हुए हैं, और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये रैली चलेगी नहीं, और तेज़ गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब 50 बेसिस की तरफ ज़्यादातर लोग जाने लगे हैं। अब इसके कॉन्ट्रेरी डेटा भी है, जैसे एक हाउसिंग का डेटा अगर आप ओवरऑल देखिए तो वो ये दिखा रहा है कि उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। ओवरऑल हाउसिंग मार्केट की जो वैल्यू थी वो 2.5 ट्रिलियन घट गई, यानी 8-9% नीचे आ रही है। लेकिन ये इतना स्लो है, इतना मूविंग है कि लॉन्ग हॉल पे अगर आप देखेंगे तो आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ये दिक्कत है। फेसबुक की तरफ से फिर छटनी शुरू होने वाली बात है, न्यू राउंड। पर आपने कल हाईलाइट कर दिया, सही बात थी कि जितना इन्होंने रिक्रूट करा था उसका तो कुछ भी छटनी नहीं हुई। 2020 सॉरी, हाँ, वो उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं। हाँ, उसके एक्सेसेस खूब बिल्टअप हुए सिस्टम में, वो थोड़ा बहुत करेक्शन। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी खबर बताता हूँ, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी है और हेल्थ वाले लोगों के लिए। एप्पल एक ऐसी घड़ी बना रहा है, लगभग बन चुकी है वो, जो आपके डायबिटीज़ को चेक करती रहेगी कंटिन्यूसली, और वो नियर परफेक्शन पे है एकदम। वो पाथ ब्रेकिंग है, गेम चेंजर, और $multi-billion की अपॉर्चुनिटी एप्पल के लिए है और लोगों के लिए। वो डायबिटीज चेक करेगा, ऐसे सुई चुबाते हैं ना, वो तो दिन भर चुबाता रहेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तब ठीक है, नहीं तो परेशानी कर देता। बट उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे मजे के।
तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, इसको मैंने ट्वीट भी किया, आप लोग देखिए उसमें, ये पूरी ग्लोबली इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये के शेप वाला मामला है, हम लोग नीचे वाला हमारे लिए सुन लेते हैं, ठीक है। कैसे हर्षदा की तरफ क्यों देख रहे हैं? ना मैं तो ऐसे ही, और मेरी तरफ ऐसे मजाक में क्यों उतार रहे हैं? आपने खुद ही क्वेश्चन कर दिया तो मैंने इधर देख लिया। ठीक है भाई, ये टेक्नोलॉजी, कल ये चैट जीपीटी पे लगे हुए थे अड्डा में, है ना? मैं जितना हमें पता था उतना ही पता चला, सब उतनी अनसर्टेन है एक्चुअली, बुकिश है सब कुछ अभी। सब अभी बुकिश है। और कंप्यूटर आया था तो बदला था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो बदला था, तो वो बुक से ही चल रहा है, हम टेक्स्ट बुक से, पता नहीं क्या पता कर नहीं देगा। किसी को आगे क्या होने वाला। एग्जैक्टली, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है, एआई कहा ले जा रहा है हमको। ठीक बात। ऐसे में अच्छा, जहां तक हमारी एमपीसी की बात है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की लास्ट बैठक हुई थी, उसके मिनट्स जो सामने आए, कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स देता हूं, उसके बाद वीरू के पास चलता हूं। आरबीआई गवर्नर उस एमपीसी में बोल रहे थे कि हम शायद टाइटनिंग मोड में रहें, पर ट्रेजेक्टरी यहां से अनसर्टेन है, उसको लेकर। अच्छा, इन लोगों ने ऑप्शन ओपन इसलिए रखा रेट हाइक्स का क्योंकि अभी भी बहुत स्टबर्न कोर इन्फ्लेशन है, उसकी स्टिकीनेस जस की तस बनी हुई है। 25 बेसिस पॉइंट्स क्यों बढ़ाए, उसका आंसर है, उनका कहना था पास्ट जो पॉलिसी एक्शंस हैं उसको सिस्टम में वर्क थ्रू करने का समय देना था हमको, और दूसरा बहुत प्रीमेच्योर हो जाता है इस समय पॉज करना। आपको याद हो कई सारे एक्सपर्ट, ज्यादातर एक्सपर्ट बोल रहे थे पॉज की तरफ, क्यों नहीं पॉज करा? प्रीमेच्योर होता पॉज करना, हम ऑफ गार्ड फंसना नहीं चाहते थे और उसके बाद कैचअप करने की जरूरत पड़ जाती ब्याज दरों को बढ़ाकर, वो नहीं स्थिति लाना चाहते थे। और अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल, अनसर्टेनिटी वेदर रिलेटेड, अनसर्टेनिटी नॉन ऑयल कमोडिटी के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर। ये वेदर रिलेटेड अनसर्टेनिटी पे तो सीएनबीसी के आवाज का कल मेगा कवरेज था, आपको याद होगा। गेहूं के दाम, वो इशू बनने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि गर्मी जरूरत से ज्यादा पड़ रही है। तो ये सब तो बिल्कुल सही रही वो कॉल। इन्फ्लेशन स्टिकी बना हुआ है, बढ़ रहा है, वेदर रिलेटेड अनसर्टेनिटीज अब कैचअप कर रही हैं। तो एमपीसी ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे और अपना स्टैंड नहीं बदला था। वो फैसला अब ज्यादा सही लगेगा आपको। खैर, ये मतलब सब इन्फ्लेशन को लेकर वापस चिंतित ही हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइकिल के लास्ट पे पहुंच चुके हैं, यहां से और नहीं बढ़ेंगे, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लग रहा है कि दरों में बढ़ोतरी जस की तस कंटिन्यू रहेगी, खासतौर पे फेड तो क्लैरिटी के साथ ये कह रहा है। ठीक है भाई, ऐसे में वीरू अब पेन बहुत ज्यादा इस वीकली साइकिल में, तो खास तौर पे खासा पेन हमने झेला और कल का ट्रेडिंग सेशन हाईलाइट बना। 1.5% निफ्टी कमजोरी के साथ, तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ। ऐसे में अब एक्सपायरी के दिन के लिए कैसा मूड, कैसा माहौल, क्या डेटा पॉइंट्स और अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी अप्रोच यही थी कि बिटवीन 200 डेमा और आई थिंक वो जो 3 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच का लो है, दैट्स 734,690। अगर वो वॉलेट हुआ तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 200 डेमा। दोनों ही केसेस में अगर आप देखें निफ्टी बैंक के, और एग्जैक्टली कल निफ्टी का लो ट्रेजेक्ट्री जो थी वो 200 डेमा की थी। एक शॉर्ट का ट्रेड बहुत अच्छा मिला, लेकिन मैं एग्जैक्टली 2 बजे ये बोल के आया था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट। तर्क संगत जो शॉर्ट था कल मिला, अपना शॉर्ट यहां पे कवर कर लीजिए, और लॉन्ग के लिए भी नहीं बोला था। अब पहले जरा नीरज जी की कमेंट्री पे आते हैं। नीरज जी जो यूएस मार्केट की बात की, आशीष पहली बात तो यह है कि डाउ का कल का जो लो है वो एग्जैक्टली देखिए पूरे मार्केट्स, चाहे वो इंडिया के निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी आईटी ने कल अगर आप देखें 20 डेमा को होल्ड किया। कल का डाउ का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी रही। आपको याद होगा दिसंबर 3rd वीक में डाउ ने एक बार फिर से पहले अपना 200 डेमा छुआ था, और वो एग्जैक्टली जोन था करीब करीब 32,555 का। और कल का जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी था डाउ का करीब करीब 32,900 का, ये भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो सारे इंडिसेस एक क्रिटिकल मार्क पे हैं। यहां से कोलैप्स हुए तो एक नया, अगर आप देखें, आपका रिट्रेसमेंट का दौर शुरू होगा, और होल्ड हुआ तो एक साइजेबल पुल बैक दे सकता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा एक लॉजिकल शॉर्ट का टारगेट पूरा हो गया है, ठीक है। और अगर आप एफआईएस का डेटा देखें आशीष, बहुत ज्यादा अगर आप देखें वो शॉर्ट ट्रेडर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कल करीब 580 करोड़ रुपए की सेलिंग आई। 371 करोड़ रुपए का उन्होंने, अगर आप देखें, डीआईएस ने कैश बाय किया। 3700 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा उन्होंने, और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। दैट्स ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1152 करोड़ रुपए की सेलिंग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। मैं आशीष इन डेटा के बीच में और एट 200 डेमा
शायद अब मैं आज शॉर्ट के बारे में ना सोचूं। फॉर फ्रेश शॉर्ट या तो एक अच्छा पुल बैक मिले, कहां तक, टूवर्ड्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपका प्लेस है करीब करीब 17,860, 70, 80, 90 के जोन में, यहां तो वो मिले। मैं इस जोन में अगर आप देखें आशीष, शॉर्ट को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं। पहले बेस लेके आइएगा, और पिरामिड्स नहीं दिखाऊंगा आज, कोई फायदा नहीं अगर आप देखें दिखाने का। बेस लेके आइए आज आशीष। मेरे बेस पे 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, बेस 1 जो है वो उतना अगर आप देखें महत्वपूर्ण क्यों है समझ लीजिएगा। 17,518 जहां पे करीब 85 लाख पुट खड़ी हैं, प्लस दैट 17,449 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस ट्रैजेक्टरी में मैं एक बाय ट्रेड लेना चाहूंगा अगर मिलेगी तो। और सेकंड रेजिस्टेंस की ट्रेड लेके आइए। अगर ये ट्रैजेक्टरी 633 की निकली और थोड़ी देर निफ्टी वहां पे सस्टेन हुआ तो मैं भी बाय ट्रेड लेना चाहूंगा। फिर कहूंगा कि एक पुल बैक कहां तक ले जा सकता है हमको, एंड दैट्स आई थिंक 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,830, 860 इस जोन में शायद वो आपको पुल बैक ले जाए बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्टिंग का तर्क आशीष यहां पे नहीं है। शॉर्टिंग अब तभी करेंगे या तो ऊपर की तरफ मिले 860, 870, या फिर ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया ना, दैट 17,449, दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो वॉलेट होगा तब शॉर्टिंग करेंगे, अभी नहीं। निफ्टी बैंक, कल यहां पे हमारा शॉर्ट का टारगेट था करीब करीब 39,956, दैट वाज 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मिला। और इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी किया कि नहीं, अब शॉर्ट्स यहां पे कवर करिए, कोई मतलब नहीं है यहां पे शॉर्ट रहने का, और लॉन्ग भी मत कीजिए। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ओवरसोल्ड है ये इंडेक्स, और अगर 41,171 दैट फर्स्ट पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस में जो मेंशन है वो निकलेगा तो आज एक स्विंग हायर साइड में मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, लॉन्ग ट्रेड तब लेंगे जब 41,171 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करे, मतलब 40,171 के ऊपर 342, 529 और 680 तक का जोन मिल सकता है। एक बात में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा आखिरी में आशीष, वो जो मैं 50 वेमा की बात कर रहा था निफ्टी पे वो अलाइंड है 17,449 पे, जबकि निफ्टी बैंक पे वो अलाइंड है अप्रोक्सीमेटली 39,500 के जोन में, जो सेकंड बेस है। तो थोड़ा सा देख के निफ्टी का बाय पॉइंट ज्यादा नजदीक है बजाय के निफ्टी बैंक के। लेकिन हां, ऊपर की साइड 40,171 निकलता है तो एक बाय ट्रेड लेंगे आशीष। और फिर कहूंगा अभी यहां एक लॉजिकल स्टॉप लॉस तय करना मुश्किल है। जब ट्रेड लें तो एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलें आशीष। बिल्कुल ठीक, स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है। ब्यूटीफुली वीरू ने समझा दिया है कैसे आज एक्सपायरी को अप्रोच करना है। निफ्टी का बाइंग पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है इस समय निफ्टी बैंक से, लेकिन निफ्टी बैंक कहां ट्रिगर होता है वो बाय, वो भी लेवल स्क्रीन्स पर। चलिए क्विकली हर्षदा से समझ लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज गुजरात गैस पर नजरें रहनी चाहिए और बाकी गैस प्लेयर्स भी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट करे कि शायद गुजरात गैस ने पीएनजी के दामों में इजाफा किया है। ये करीब ₹1.5 प्रति SCM से 49 रुपीज़ का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि ₹1.5 बढ़ाकर 49.50 हो गया है पीएनजी की कीमतें, और प्रोपेन की कीमतें भी 58 रुपये SCM प्रति SCM होती हुई दिखाई दी है। एलपीजी के दाम में भी कुछ इजाफा बनता दिखाई दिया है। ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, अब तक एक्सचेंजेस पर कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आया, तो रेडार पर रखते हैं और अगर कोई अपडेट आता है तो उस पर हमारी नजरें रहेंगी। जी एंटरटेनमेंट भी फोकस में रहेगा। एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दरअसल इंडसइंड बैंक की याचिका स्वीकार कर ली है और 83 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का यह मामला था। इस बीच पुनीत गोयनका की तरफ से बयान आते हुए दिखाई दिए हैं कि सोनी के साथ समय पर मर्जर करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी सिनर्जी रहेगी। इन तमाम चीज़ों पर उनका बयान आया है, लेकिन ये फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के लिए, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर क्वांट सिस्टम्स का अधिग्रहण कंपनी दरअसल करने वाली है। ये बेसिकली एक नॉर्थ अमेरिका की कंपनी है और उसकी एक यूनिट का अधिग्रहण होता हुआ दिखाई देगा। डील करीब $9.5 करोड़ में आकी जा रही है। अपफ्रंट पेमेंट कंपनी करेगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। HG इंफ्रा के लिए भी एक अपडेट आया है। दरअसल RVNL ने एक रेल प्रोजेक्ट के लिए टेंडर फ्लोट किया था। RVNL का एस्टिमेटेड कॉस्ट 535 था। HG इंफ्रा ने उसमें लोएस्ट बिडर या फिर L1 घोषित किया गया है और इनका जो बिड था वो 466 करोड़ पर था, इसीलिए ये इनके हाथ आता हुआ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में दरअसल
एक न्यू रेलवे लाइन पर यह काम शुरू होना है, तो वो रेडार पर रहेगा स्टॉक। लेमन ट्री के लिए एक और डेवलपमेंट, और ये भोपाल से डेवलपमेंट आ रहा है। भोपाल में एक नया होटल दरअसल शुरू करेंगे 47 रूम्स वाला, और ये ऑपरेशनल रहेगा दिसंबर 2023 तक। हीरो मोटो कॉर्प, और 2-3 दिन पहले हम आपको बता भी रहे थे कि ईवी फुटप्रिंट इनका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, और स्पेशली कुछ एरियाज में चार्जिंग स्टेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बैंगलोर, दिल्ली, जयपुर में दरअसल इन्होंने अपने पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल कर दिया है। 300 चार्जिंग स्टेशंस दरअसल कंपनी लगाएगी 50 लोकेशंस पर इन तीनों शहरों में, तो वो स्टॉक रेडार पर। हर्षदा ने पूरी खबर नहीं बताई। उस लेमन ट्री की प्रेस रिलीज में भोपाल की खूब तारीफ भी करी। वो एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ है भोपाल की ब्यूटी का व्याख्या हुआ है। ये भोपाल में होटल में होने से तुम्हें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर है। लोकल होटल तो यूज नहीं करेंगे आप। हाँ, होटल यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक और ब्रांड पहुंच गया। मुझे याद पड़ता है न्यूयॉर्क कंपनी में जब पट्टू केसवानी है ना, किसी एमडी, वो आए थे। मैंने कहा था भोपाल जाने का मन नहीं है क्या आपका? तब उन्होंने कहा था नहीं हम एक्टिवली स्काउट करते हैं। आज फाइनली भोपाल, कल जब रात में खबर पड़ी तो मुझे याद आ रहा था पट्टू केसवानी साहब से वो बातचीत। चलिए, कुछ कह रहे हैं वीरू? हाँ। नहीं, मैं तो जब हर्षदा की मेल आई ना कल SIN की, मैं ये सोच के खुश था कि 2 दिन से लेमन ट्री एक्सपेंशन बोर्ड में, अदरवाइज स्टॉक्स इन न्यूज आता कहां से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, आज के इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊं उससे पहले बता दूं, अभी कुछ देर पहले अपडेट आया है, एक और मैसिव अर्थक्वेक ताजिकिस्तान में आता हुआ 7.3 ऑन द रिक्टर स्केल। दिल्ली से दूर नहीं है। बीरू, झटके आएगा? कुछ फील आया? पता नहीं आशीष, मैं बताऊं, मैं तो कोई टेलीविजन सारे खोल के देख लिए, हमारी ग्रुप चैट में किसी ने लिखा कि ट्रेमर्स फेल्ट, पर मुझे ऐसा कोई किसी चैनल पे कोई मेंशन नहीं था। सोसाइटी की ग्रुप चैट पे लिखा हुआ था। नहीं, मैंने भी सुना कि ट्रेमर्स सुबह 6:22 पे। हाँ, मैंने इसलिए आपसे सुबह 6:22 पे ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, पता ना चला। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिए। और एक्सपायरी आ रही है, लेकिन सैलरी आने में टाइम है। तो फरवरी का एक्सपायरी थोड़ी सी जल्दी आ रही है इस बार, सैलरी आने में अभी टाइम है। मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। मिनट्स पर रिएक्ट करना है RBI और FMC के। आज से वो जो हम टाइम एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, NSE अपने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पर टाइम बढ़ा रहा है। शाम 3:30 की जगह वो बाजार 5 बजे बंद होगा, आज से लागू। पर किया इसलिए जा रहा है, इसमें ज्यादा एक्सट्रापोलेट ना करें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले RBI ने अनाउंस करा था कि वो अपने G-Sex की ट्रेडिंग का टाइम प्री पैंडेमिक लेवल्स पर रिस्टोर कर रहा है। तो G-Sex का बाजार 5 बजे तक खुलने लगा था, उसी के साथ अलाइनमेंट है ये। रशिया और जापान के बाजार अपने अपने रीजंस के साथ आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। 2 रिजल्ट्स हैं जिनके Q4 या दिसंबर एंडिंग कंपनीज हैं, सनोफी इंडिया और KSB लिमिटेड। इन दोनों के नंबर्स आएंगे। मैंने यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स अपफ्रंट हाईलाइट कर दिए थे। यूरोजोन का CPI का नंबर भी, उनका रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी आ जाएगा। हरियाणा अपना स्टेट बजट आज प्रेजेंट करेगा। गुजरात असेंबली का बजट सेशन आज से शुरू होगा, उनका बजट कल आएगा। कल ओडिशा का भी आना है, वो खैर कल की बात। G7 मीट मैंने अपफ्रंट हाईलाइट कर दिया, आज बेंगलुरु में होनी है। UN की जनरल असेंबली में यूक्रेनियन पीस प्लान प्रेजेंट किया जाएगा। दरअसल 10 पॉइंट फॉर्मूला है कैसे पीस रिस्टोर करी जाए, देखते हैं क्या निकलता है। PM मोदी आज पहला पोस्ट बजट वेबिनार एड्रेस करेंगे। आज ग्रीन ग्रोथ पर है, सुबह 10 बजे। दरअसल PM यहां से लेकर मार्च के मिड तक 12 ऐसे पोस्ट बजट वेबिनार्स अटेंड करने वाले हैं, जिसका बेसिक आइडिया है सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और समन्वय बढ़ाने की कोशिश होगी। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात हमने हेडलाइन में मेंशन कर दिया है, T20 वर्ल्ड कप में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम महिलाओं की भिड़ेगी आज ऑस्ट्रेलिया से, पहला सेमीफाइनल। बेस्ट ऑफ लक है भाई। जाते आते कुंवर जी ग्रुप की तरफ से जो आज रवि देओरा साहब ने भेजे हैं कमोडिटी के पिक्स आपके लिए, दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे। रवि देओरा साहब कह रहे हैं सिल्वर मार्च वायदा बेचना है, एल्यूमिनियम मार्च वायदा बेचना है। लेवल स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी हम 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, इस तरह के 1/3% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस सिंगापुर से आते हैं। मोमेंटम कुछ पिकअप हो रहा है, देखते हैं।